तो चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तदाकी रीजा को रूम से बाहर नहीं जाने दे रहा था और रीजा से कहता है कि मुझे हिरोटो के पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन रीजा उससे कहती है कि जब हिरोटो अपने पास्ट के बारे में मुझे बता देगा तब मैं उसके मुंह से सुन लूंगी और मुझे तुम्हारे मुंह से हिरोटो का पास्ट नहीं जानना। ये बोलकर रीजा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तदाकी उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती रीजा को किस करने लगता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ हिरोटो आ जाता है और रीजा को बचा लेता है। फिर हिरोटो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि तुम तदाकी को यहाँ से बाहर निकाल दो। उसके बाद तदाकी वहाँ से बाहर चला जाता है और तकाकी के इस बर्ताव से रीजा को बहुत बुरा लगता है और वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि रीजा सोचती है कि वो इतने देर से तकाकी के साथ थी और ये बात जानकर हिरोटो उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हिरोटो ये बात जानकर भी रीजा कुछ भी नहीं करता और रीजा से कहता है कि मेरा पास्ट बहुत बुरा था और मैं उसे दोबारा याद नहीं करना चाहता। और रीजा से कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन रीजा कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और तभी रीजा हिरोटो को बता देती है कि तदाकी ने उसे जबरन किस किया था। ये सुनकर हिरोटो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। फिर वो कहता है कि मैं उस किस को तुम्हारे दिमाग से अभी हटा दूंगा। फिर वो रीजा को किस करने लगता है। तभी हिरोटो का सेक्रेटरी यूकी उसे किसी जरूरी काम के लिए बाहर बुलाता है। फिर हिरोटो किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है और पूरा एक सप्ताह बीत जाता है और रीजा हिरोटो को बहुत मिस कर रही होती है और उसकी चैटिंग को पढ़ रही होती है। उसके बाद रीजा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर हिरोटो पर पड़ती है जो किसी लड़की को हक कर रहा होता है। ये देखकर रीजा को काफी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या उसे हिरोटो ने छोड़ दिया। फिर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में तदाकी मिलता है और जो पिछली रात में हुआ उसके लिए वो रीजा को सॉरी बोलता है और उसे एक गिफ्ट देने लगता है। लेकिन रीजा उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तभी तदाकी रीजा से कहता है कि तुम्हारा और हिरोटो का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ये सुनकर रीजा रुक जाती है और तदाकी रीजा को हिरोटो के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया है और वो कहता है कि उसने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया है, इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। तभी तकाकी का किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रीजा अपने बैग से फोन निकालने लगती है और तभी हिरोटो वहाँ आ जाता है और रीजा समझ जाती है कि तकाकी उससे झूठ बोल रहा था। उसके बाद हिरोटो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ हिरोटो रीजा को उस लड़की के बारे में बताता है जिसने उसे रास्ते में हक किया था। वो रीजा को बताता है कि वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट है और आज ही हमने इस लड़की के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर रीजा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी हिरोटो कहता है कि तुम्हें उस लड़की को देखकर जलन हो रही है क्या? इस बात से रीजा हिरोटो से नाराज हो जाती है और वो चुपचाप खाना खाने लगती है। फिर हिरोटो रीजा को मनाने लगता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हिरोटो को तकाकी का कॉल आता है और तकाकी उससे बताता है कि तुम्हारी वजह मेरी कंपनी के सारे शेयर डूब गए हैं और कहता है कि तुमने एक लड़की के लिए पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। उसके बाद तकाकी अपने किसी आदमी को कॉल करके बताता है कि तुम रीजा पर नजर रखना शुरू कर दो। अगले दिन रीजा अपनी फ्रेंड नाजा को बताती है कि तकाकी ने उसे फोर्सफुली किस किया और नाजा उससे कहती है कि दोबारा तुम उस आदमी से बच के रहना। और उसके बाद नाजा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अचानक से हिरोटो से टकरा जाती है और नाजा का फोन जमीन में गिर जाता है और हिरोटो जल्दी से उसका फोन उठाकर उसे देता है और नाजा हिरोटो को देखती ही रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।